हरियाणा में। लेकिन आपको पता है कि जो क्रेडिट है ना वो पवन कल्याण को दिया जा रहा है। जी हाँ, जो आपके आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं। अब सवाल उठने लगा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और योगी मिल गया है? आखिर क्यों राजनीति के गलियारे में योगी से पवन कल्याण की तुलना की जा रही है? इसके पीछे के क्या कारण है? और अगर पवन कल्याण जो कि हिंदुत्व के पथ पर चल पड़े हैं और तिरुमाला के लड्डू विवाद में जिस तरह की उनकी भूमिका आप लोगों ने देखी है, सनातन को लेकर जिस तरह से मुखर होकर बोलते हैं, उसके चलते जो उनकी लोकप्रियता है ना, जो पॉपुलैरिटी है वो जबरदस्त बढ़ती जा रही है। मधु जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज का यही पवन कल्याण क्या कल योगी और मोदी की जगह लेंगे? बताएं। इस समय राष्ट्र में सनातन को लेकर के कुछ जागृति आ रही है लोगों में, और वो जागृति सबसे बड़ी बात है कि नेताओं में आ रही है। नेता समाज चुन करके व्यक्ति को नेता बनाता है, और नेता जब सामाजिक रूप से सनातन की बात करता है तो वास्तव में हम अपने राष्ट्र की तरफ पुनः लौटते हैं कि हम राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उससे पहले वो जो है महंत अवैधनाथ जी की पवित्र धरा, उनकी कर्मभूमि, उनकी पीठ से जो महंत हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उनका नेतृत्व किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक समुदाय के लिए नहीं रहा, अपितु सनातन के लिए रहा, राष्ट्र के लिए रहा और आगे भी रहेगा। अभी तक वो मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित थे। अभी मई के बाद से उनकी कुंडली के अनुसार जिन ग्रह की स्थिति में बदलाव हुआ है उससे यह महसूस होता है कि जल्द ही वो केंद्र के भी नेतृत्व में सहभागिता करेंगे जी। क्योंकि अभी आने वाला समय 2023 के लास्ट से लेकर के, यानी कि 23 के सितंबर से लेकर के और 24 के मार्च तक, कह सकते हैं अप्रैल तक भी, कि उनका जो समय था वो थोड़ा विवादों के घेरे में था। विवादों के घेरे से अब वो निकल चुके हैं। शुक्र की दशा उनके लिए एक अहम वरदान साबित होगी जी। योगी जी की कुंडली के अनुसार उनकी कुंभ राशि है और 2024 के फरवरी से जो है शुक्र की दशा शुरू हुई है। लेकिन जब फरवरी में शुक्र की दशा आई तो उस समय जो चुनाव चल रहा था लोकसभा आदि का, उसका एक अच्छा रिजल्ट इसलिए अपनी तरफ से नहीं दे पाए कि उससे पूर्व ही वो कुछ तमाम चीज़ों में उलझे हुए थे जो विवादास्पद परिस्थितियां थी। हालांकि फरवरी में शुक्र के आने के बाद से लेकर के मई जून जुलाई तक इनका संपूर्णतः सामंजस्य स्थापित हो गया। अब उस शुक्र की भूमिका आप जानते हैं क्या है। शुक्र लग्जरियस सुविधाएं कराता है, शुक्र आपका वाणी पर प्रभाव भी दिलाता है, आपका वर्चस्व स्थापित करता है, शुक्र राजनीति में प्रबल संभावना, प्रबल योग भी कराता है। शुक्र तमाम प्रकार से आपकी भूमिका को एक बृहद लेवल पर ले जाता है। और यदि आप संत हैं, योगी हैं, आप महात्माओं की सेवा करते हैं, राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसे में शुक्र कटिबद्ध आपके लिए रहेगा। अब दूसरा विषय जो है कि पवन कल्याण की कुंडली क्या कहती है। पवन कल्याण की कुंडली के अंतर्गत पवन कल्याण की मकर राशि है। मकर राशि में अभी शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा 2024 के मई से शुरू हुई है। सबसे मजे की बात आप ये देखिए, जो लोग कहते हैं कि शनि जीवन में आते ही तबाही मचाने लगता है, शनि जीवन में आते ही तमाम प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियां खड़ी कर देता है कि व्यक्ति पतन के रास्ते पर चला जाता है उसके कर्म के अनुसार। लेकिन अब देखिए, पवन कल्याण की कुंडली आपको यह संदेश देती है कि शनि के आगमन के बाद ही उन्हें राजस्व पद मिला। वो जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जा रहे हैं। अब शनि भी उनकी कुंडली में 2043 तक जो है शनि की दशा चलती रहेगी। ऐसे में योगी की भूमिका देखिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम उसे फॉलो कर सकते हैं, उस जैसा बन सकते हैं, लेकिन वह दूसरा योगी नहीं खड़े हो जाएंगे। हम उनके आचरण को, सभ्यता को, शालीनता को, सौम्यता को, उनके उस मापदंड को, उनकी राष्ट्रीयता को, उनके सनातन धर्म की लोकप्रियता को हम फॉलो कर सकते हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति करता है। जब दो योगी आएंगे रणभूमि में तो दो योगी का मतलब हो गया कि एक सन्यासी है और एक गृहस्थ है जी। तो दोनों जब चलेंगे एक तरफ, तो आप जानते हैं समगच्छध्वम समबद्धध्वम की रणनीति से हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बोलेंगे। ऐसे में तो हेमंत बिस्वा भी कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे जो है मुख्यमंत्री एक महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी के द्वारा गऊ को राष्ट्रमाता बना दिया गया। तो हम जिस मुहिम पे चल रहे हैं, गऊ को राष्ट्रमाता आज मुंबई में मतलब बनाया गया, वो कल को पूरे भारतवर्ष में
वह राष्ट्रमाता के रूप में स्थापित होंगी। लेकिन उनके लिए जैसे 5 पांडव थे, महाभारत को पूरा समाप्त किए, तो ये 5 पांडव बन के उभर रहे हैं और वह 5 पांडव में योगी प्रथम भूमिका में है। जिस प्रकार युधिष्ठिर ने सत्य के आचरण को धारण करते हुए सत्य की भूमिका में लेकर के अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम का सहयोग किया था जी। और द्रौपदी का चीरहरण अगर हुआ या परिस्थितियां विपरीत हुई तो उसमें पांडवों की कुछ गलतियां थीं। तो अभी इधर कुछ इन लोगों के द्वारा आपसी मनभेद हुआ जरूर था, लेकिन अब इन सब के कार्यशैली को देख करके लगता है कि राष्ट्र में सनातन की अखंड जागृति के लिए ये 5 पांडव आगे आ रहे हैं। तो आपने ये 5 पांडवों के चेहरे हमें दिखाने की हाँ, कोशिश की है, बिल्कुल। जिसमें आप मोदी जी के साथ आप योगी आदित्यनाथ को लेंगे, आप पवन कल्याण को ले सकते हैं, आप बिस्वा को ले सकते हैं, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। मोदी जी की भूमिका जो है वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरह होगी। तो आने 5वां वाला। पांडव कौन सा है? 5वां पांडव अभी निकल करके आएगा, वक्त का थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए। और अभी क्या है कि आप देख रहे हैं कि समाज में अत्याचार हो रहा है, स्त्रियां प्रताड़ित हो रही हैं। स्त्रियों को प्रताड़ित होते देख यह 5 पांडव निकल करके आ रहे हैं और इनका रथ हाँकने के लिए साक्षात योगेश्वर कृष्ण भी आएंगे, जन्म लेंगे। लेकिन पंचम भूमिका आपके सामने इसलिए प्रदर्शित नहीं की जाती है, कुछ चीजों का साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना आपको जरूर बता देंगे कि 5 पांडवों में 3 आपके सामने तो आ ही गए हैं। मुख्य रूप से युधिष्ठिर की भूमिका में साक्षात योगी जी आगे चल रहे हैं। दूसरे में आप देख रहे हैं कि पवन कल्याण की एंट्री हो ही गई है, जो कि बालाजी जैसे, त्रिपुटी बालाजी जैसे इस कलिकाल में बालाजी की बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका में इतना बड़ा ग्रहण लगाना, इन तमाम प्रकार के ये आर्तताई, ये ऐसे अपराधी व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान के प्रसाद में ऐसी चर्बी का और ऐसे तेल का इस्तेमाल किया। अगर इस परिस्थिति से कोई व्यक्ति मुक्त करा रहा है तो उस 5 पांडवों में वो नकुल रूप धारण कर रहा है। वह नकुल रूप जब धारण करके आ रहा है समाज के सामने, तो समाज उसे पांडवों में से एक, यानी कि छोटा योगी जी, सबसे छोटा योगी, उसे समझ करके एक्सेप्ट भी कर रहा है। आने वाले समय में वह धीरे धीरे भीम की भूमिका में आ जाएंगे। तीसरा आपका नाम मैंने बताया हेमंत बिस्वा। बिल्कुल, हेमंत बिस्वा भी अगर आप देखिए, जो प्रण ले लेते हैं एक भीम की तरह, उनकी गदा जब आगे चलती है तो जो उन्होंने संकल्प ले लिया वो कटिबद्ध है, उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वह भीम की भूमिका में आगे चल रहे हैं। आपको चौथा नाम भी बता दें, एकनाथ शिंदे, जो अभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। चौथा नाम एकनाथ शिंदे का आ रहा है, जो राष्ट्र की भूमिका में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का जो सम्मान किया, वह 5 पांडवों में एक ऐसा नाम निकल करके आ रहा है, एकनाथ शिंदे का। अंतिम 5वां नाम बच रहा है, वह आपको हम बाद में बताएंगे। आप लोगों के समक्ष साक्षात्कार स्वयं से हो जाएगा उन चीजों का। लेकिन आप जान लीजिए, ये 4 आए हैं, ये चारों वेद के रूप में हैं। ये 4 आए हैं, ये 4 काम, क्रोध और तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियों के समन करने वाले, तमाम राक्षसों का वध करने वाले हैं। और इन्हीं चारों के माध्यम से समाज में फैली हुई अराजकता जो जन्म ले रही है, उसका समूल विनाश हो रहा है। अराजकता का जो विनाश का प्रथम कारक है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को खत्म नहीं कर रहे हैं, उसको जड़ से ही समाप्त कर दे रहे हैं। मतलब वो धर्म से भी गया, घर से भी गया, हर जगह से चला गया। और एक चीज जानिए कि लोग तमाम तरीके से ट्रोल करते हैं कि यदि अपराधी है तो अपराधी को ही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सत्य सनातन धर्म में यह नीतियां हैं, चाणक्य नीति है। मनुस्मृति में यह भी लिखा गया है कि अगर अधर्म करने वाला व्यक्ति जन्म ले रहा है, जिस प्रकार से आत्मदेव के घर में आपने देखा होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आत्मदेव एक ऐसे ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। उनके घर में गोकर्ण गाय से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनका पुत्र जो है धुंधकारी, वो वैश्यावृत्ति में आदि में संलिप्त होकर के अपने माता पिता को निकाल देता है घर से। उस घर का समूलता विनाश हो जाता है, लेकिन गोकर्ण आकर के संभालते हैं और प्रेत रूप से मुक्त करा देते हैं। तो ऐसे में यह 5 पांडवों की जो भूमिका है, वह सत्य सनातन धर्म के लिए 4 का प्रारूप सामने आ गया है, 1 का आने वाला है, जल्द ही वो भी आपके सामने आ जाएगा। अभी 27 का चुनाव धीरे धीरे आने की स्थिति में जो प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश में आदि अभी एक संविधान, एक चुनाव, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन आदि चीजें आपके सामने आ गई। 370 हट ही गया, आदि और भी चीजें। जब ज्ञानवापी तमाम अराजक तत्वों से मुक्त हो जाएगा, जब कृष्ण जन्मभूमि पर यह तमाम प्रकार से ग्रहण हट जाएगा,
जब हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को उन दबी हुई सीढ़ियों पर जहां तमाम प्रकार के अराजक तत्व आए, आपराधिक तत्वों ने ला करके दबाया और उसे तोड़ करके निकाला जाएगा, और हिंदुओं को, उन मुर्दा रूपी हिंदुओं को दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हुआ था। जब वो जग जाएंगे तो राष्ट्र में एक नई मुहिम और ज्यादा